सो विल स्टार्ट विथ एड्स एंड विल स्किप द पार्ट जो हमें पहले से ऑब्वियसली पता था। तो सबसे पहला तो लेंटिवायरस जीनस है इसका, HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 2 मिलता है इंडिया में और ये लेस विरुलेंट होता है। टाइप 1 वर्ल्ड वाइड, US, यूरोप, यहाँ वहाँ मिलता है। लेकिन हम दोनों को सेरो पॉजिटिविटी के लिए स्कैन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो ऊपर सरफेस प्रोटीन होते हैं, ऊपर वाले प्रोटीन का नाम है GP120 एंड नीचे ये जो जुड़ा हुआ है स्टॉक से, दिस इज GP41। तो ये एनवेलोप प्रोटीन हो गए। फिर ये P17 का इसका मैट्रिक्स होता है। देन वी हैव P24 का कैप्सिड। उसके अंदर क्या मिलेगा हमको? RNA मिलेगा। RNA के साथ हमको जो है दुनिया भर के 3 या 4 एंजाइम मिल जाएंगे, इंटीग्रेज, प्रोटीज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसमें तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि गैग, पॉल और ENV हैं, जो कि किसके लिए कोड करते हैं? कोर प्रोटीन के लिए गैग करता है, पॉल करता है एंजाइम के लिए, और ENV से एनवेलोप याद रख लो। इसका टारगेट क्या होता है? ये वायरस जाके घुसता है सीधे CD4 टी सेल में। CD4 टी सेल में कैसे घुसता है? CCR4 रिसेप्टर के थ्रू एंड CXCR5 रिसेप्टर के थ्रू। और फिर ये कहाँ पे चला जाता है? ये मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल में चला जाता है, जिसको ये रिजर्वॉयर की तरह यूज करता है, मल्टीप्लाई करता जाता है बार 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 बार। अब ऑब्वियसली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल है, सेक्सुअल सबसे कॉमन है। पेरेंटल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। वर्टिकल होता है यानी कि मदर टू चाइल्ड एंड अदर रूट्स। रूट में अपना नीडल स्टिक इंजरी वगैरह आ गया। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल हिस्ट्री यानी कि फेजेस। इसके होते हैं वैसे तो 4 फेज, बट वील कंबाइन देम इनटू 3। यहाँ एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में एक लेटेंट फेज भी होता है, जहाँ पे हमको कुछ सिम्टम नहीं मिलते हैं। तो फेज 1 क्या होता है? एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम। तो फेज 1 होता है 3 से 6 हफ्ते। इसमें फीवर, रैश, सोर थ्रोट और लिम्फेडेनोपैथी मिल रही है। ये क्यों मिल रहा है? यहाँ पे वायरेमिया हो रहा है, CD4 का काउंट कम हो रहा है, सीरो कन्वर्जन हो रहा है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी धीरे धीरे बन रही है। फेज 2 होता है 7 से 10 साल का विदाउट ट्रीटमेंट। अगर इसमें जितने भी माइनर इन्फेक्शन है ये होने लगते हैं, बट पेशेंट ओवरऑल एसिम्प्टोमेटिक दिखता है। यहाँ पे परसिस्टेंट लिम्फॉइड टिश्यू में वायरल रेप्लिकेशन होने लगता है, CD4 और कम होता है और इम्यून एक्टिवेशन हो जाता है। फेज 3 में जो है CD4 सेल का काउंट जब 200 से कम हो जाता है, तो यहाँ पे 500 से 200 था और यहाँ 200 से कम है। तो यहाँ पे ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे कि TB, कैंडिडियासिस, मैलिग्नेंसी होती है, कापोसी हो गया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा हो गया, और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं, एन्सेफेलोपैथी वगैरह। इस पूरी चीज़ का पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है? पैथोजेनेसिस हो रहा है, पहले तो इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन म्यूकोसल टिश्यू का हो गया, वहाँ से जाके ये इसने CD4 टी सेल को मार दिया। अब वन थिंग वी डिड नॉट डू इज, ये सेल में जो है गया कैसे, सेल की डेथ कैसे हुई? तो होता क्या है, CD4 जो होता है टी सेल पे, वो बाइंड होता है GP120 से। इसका होता है फ्यूजन, जिसका जिसका फ्यूजन होता है GP41 का CCR5 रिसेप्टर से। तो क्या हुआ? वायरल RNA अंदर चला गया TH सेल के, टी हेल्पर के। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से प्रो वायरल DNA बना लेगा। ये प्रो वायरल DNA जो है होस्ट के DNA के अंदर घुस जाएगा, और अब अगली बार जितनी बार भी होस्ट रेप्लिकेट करेगा, ये DNA भी रेप्लिकेट होगा। तो फिर इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसमें वायरस प्रोटीन फिर से बन जाएगा, और ये जो है साइटोपैथिक चेंजेस करा देगा, इतने कि इसकी डेथ हो जाए जिस भी सेल के ये अंदर है। ये CD4 टी सेल गया लिम्फॉइड ऑर्गन तक। लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका हो गया इन्फेक्शन, जो कि अब वायरेमिया कराएगा, यानी बॉडी में वायरल रिप्लिकेशन चालू हो चुका है। इसके कारण होगा इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे एक समय के लिए वायरेमिया थोड़ा कम होगा और HIV एंटीबॉडी बननी चालू होगी। इसको हम बोलते हैं सेरो कन्वर्जन, है ना। अब इसके बाद आएगा फेज 2 यानी कि क्लिनिकल लेटेंसी। अब यहाँ पे धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। यहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन वगैरह मिल सकता है, वायरल कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। अब इसके बाद बढ़ेगा भर भर के वायरल रेप्लिकेशन, और इसके साथ होगा लिम्फॉइड टिश्यू का क्या, डिस्ट्रक्शन। तभी हमको यहाँ पे परसिस्टेंट लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलती है। और CD4 का अगेन सेल काउंट कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 200 से भी कम। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं? वेट लॉस, फीवर, डायरिया, लिम्फेडेनोपैथी, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बार बार होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, सर्टेन नियोप्लाज्म। अब इसमें क्वेश्चन आता क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पूछते हैं एंड नियोप्लाज्म इन HIV पूछते हैं। तो यू जस्ट नीड टू नो दैट नेम। CMV हो गया, हर्पीस हो गया, वेरिसेला हो गया, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, न्यूमोसिस्टिस जेरोविची इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कवर दिस इन माइक्रो अगेन। बैक्टीरियल में साल्मोनेला हो गया, TB हो गया, नोकार्डिया हो गया, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस फंगल में। और नियोप्लाज्म में कौन कौन से हो सकते हैं? कापोसी सार्कोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, एंड सर्विक्स एंड एनिस का कार्सिनोमा हो सकता है।
This is the part they ask in micro and pharma, so you don't really have to remember it यहाँ पे, but we'll just go through it. पहला तो स्क्रीनिंग कर दो एलाइजा से, रैपिड HIV टेस्ट से। कंफर्म करने के लिए क्या लगाएंगे हम? PCR, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड इम्यूनोब्लॉट ऐसे। और लास्ट में मॉनिटर हम कैसे करेंगे? CD4 काउंट कितना है, वायरल लोड कितना है पेशेंट का, क्या उस पर दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगेन यहाँ भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू करेंगे और यहाँ पे प्रोफाइल एक्सेस देंगे अपन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और यहाँ पे आयरिस के लिए वी विल मॉनिटर। आयरिस क्या होता है? इम्यून रिकंस्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। कई बार दवाई लेने के बाद, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेने के बाद ये सिंड्रोम हो सकता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए ऑल यू नीड टू नो, इसकी हमारा गोल है रेप्लिकेशन इतना कम हो जाए कि वो डिटेक्टेबल लेवल से भी कम हो, यानी कि वायरल लोड की कॉपी 50 कॉपीज से कम होनी चाहिए पर ml। एंड द ओनली थिंग यू नीड टू नो इन केस ऑफ दिस इज TLD, एक्चुअली TLD, टेनोफोविर, लामिवुडिन एंड डोलोटेग्राविर। यही 3 चीज दवाइयों के नाम याद रखने। ये PEP में भी यूज होगा, ये आपका जो है प्रोफाइल एक्सेस में भी यही है, और जो है ट्रीटमेंट में भी यही है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो TLD regime। वी टेक दिस फॉर 28 days इन केस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। और ये कब चालू करते हैं? विद इन 72 hours ऑफ एक्सपोजर।